भगवान के एक सखा हुए जिनका नाम सुदामा प्रचलित है। सखा, मित्र नहीं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुदामा जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, आज की कथा का मूल विषय यही है। सुदामा जी महाराज भगवान के बचपन के सखा हैं। ये व्रजलीला में नहीं है, वो श्रीदामा है, वो किशोरी जी के भैया हैं, ये सुदामा है। सुदामा जी सांदीपनी गुरुकुल में मिले हैं ठाकुर जी को और वहां ठाकुर जी के सखा बने हैं। जब वृंदावन की याद आती थी, व्रज की याद आती थी, बहुत व्याकुल होकर के जब व्रज विरह में रोते थे ठाकुर जी, तब सुदामा जी ठाकुर जी को संभालते थे। अरे लाला तू रोवे मत, तू काय को रोवे, तू मोते बात कर ले। ठाकुर जी अपनी सारी बातें सुदामा जी से करते। प्रिया जी कैसे बात करती थी, यशोदा मैया कैसे खिलाती थी, नंद बाबा कैसा व्यवहार करते थे। अपने हृदय की परम वेदना के समय पर ठाकुर जी का सहारा बने श्री सुदामा जी। वर्णन तो ऐसा आता है कि श्री सुदामा जी महाराज जब सांदीपनी गुरुकुल में थे तो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी से सुने हुए सखाओं के रूप धारण करके आते। सुबल कैसे कपड़े पहनता था, सुदामा जी वैसे कपड़े पहन के आ जाते। श्रीदामा कैसे वस्त्र धारण करता था, वैसे आ जाते। मधुमंगल कैसी बोली बोलता था तो सुदामा जी वैसी बोली बोल करके ठाकुर जी को सुख देते। आज तैयार होकर के आए, बोलने लगे, सुदामा जी बोले, ठाकुर जी बोलते, मोकू तो ऐसा लगी कि मेरे मधुमंगल आ गो। ठाकुर जी बिल्कुल, सुदामा जी कोई कमी होने नहीं देते ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने उनको अपना परम सखा बना लिया। 3 ही सखा हैं ठाकुर जी के, उद्धव जी, सुदामा जी और अर्जुन। वृंदावन वाले जो हैं वो तो प्राण हैं ठाकुर जी के, पर सखा भगवान के पूरी कृष्ण लीला में 3 ही हैं, उद्धव, सुदामा और अर्जुन। ज्यादा सखा नहीं बनाए ठाकुर जी। आज उन्हीं सुदामा जी की ऐसी स्थिति है, घर में खाने को अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है। पर उस विपरीत परिस्थिति में भी श्री सुदामा जी महाराज ठाकुर जी का स्मरण छोड़ते नहीं। बंधुओं, परिस्थिति के अनुकूल यदि शिकायत होती है वो भक्ति का स्वरूप नहीं होता। अच्छी परिस्थिति है तो ठाकुर जी बहुत अच्छा किया, और बेकार परिस्थिति है तो ठाकुर जी से शिकायतों पर शिकायतें हो रही हैं, ऐसा नहीं। मुझे बता रहे थे कि यहां कोटा में बच्चे जब उनको एंट्रेंस चाहिए होता है तो मंदिर जाते हैं, वहां पर लिख करके आते हैं कि हे भगवान हमारा एंट्रेंस करवा देना, हमारे पेपर पास करा देना, हमारे ये करा देना। अच्छी बात है श्रद्धा रखना, किसी शुभ कार्य से पूर्व ठाकुर जी को प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना ठीक है, परंतु आप अपने परिश्रम पर ध्यान दो। खूब मन लगा करके अध्ययन कीजिए, और खूब मन लगा करके अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी के पास जाओ, नाथ मैंने सब याद किया है, मैंने खूब अध्ययन किया है, आप बस कृपा करना मैं उस समय दुर्बल ना हो जाऊं। जब प्रश्न पत्र मेरे सामने आए उस समय मुझे सब स्मृति में आ जाए, मैं एक्साइटमेंट में या भय में कुछ भूल ना जाऊं, ऐसी कृपा करना नाथ। ये मांगो। ठाकुर जी से ये मत कहो कि नाथ छुट्टियां बहुत मारी, पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं, प्रेम व्रेम हो गया था हमको तो उसी में ही लगे रहे, अब फाइनल एंट्रेंस का समय आया है, हे नाथ कुछ कृपा कर देना, पेन में थोड़ी शक्ति जादू सा कर देना। कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी भी फल उसी को देते हैं जिसने श्रम किया हो, जिसने परिश्रम किया हो। परिश्रम देखते हैं ठाकुर जी। परिश्रम करिए बंधुओं, और यहाँ के जितने भी बालक हैं खूब परिश्रम करो, आपके लिए परिश्रम ही भजन है। ठाकुर जी आपको फल प्रदान करेंगे, दुखी मत होइए। आपने परिश्रम किया, उसके बाद भी सफलता नहीं मिली। पता है कई बालक मजबूर परिवार से आते हैं, ऐसे परिवारों से आते हैं कि वो बालक ही उनकी उम्मीद है, फिर भी वो सफल नहीं हो पाते। उनको बिल्कुल निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी ने कुछ भला सोच के रखा होगा, प्रयास करते रहो। ठाकुर जी का स्मरण करते हैं,
हर स्थिति में ठाकुर जी के स्मरण में रहते हैं। जीवन में आने वाले संकट काल सब सुदामा जी महाराज को सुखदायी लगते हैं। अब सुन लो, कथा सुन लो, नहीं देर रुक जाओ। अरे कहाँ है ये? क्या बैरागन होंगी? सुना दीजिए। वाह, सुनाएंगे विश्राम में, सुना बैठ जाओ। विराज जाओ, विराज जाओ भैया। कोटा वारेन की जय हो। जैसी कचौड़ी है वैसी लोग हैं आके। मधुर मधुर भी हैं, तीखे भी हैं। श्री सुदामा जी महाराज अपने जीवन में अनेक कष्टों का सामना करते हैं, परंतु किसी में भी कष्ट का अनुभव उनको होता नहीं। बंधुओं देखिए, कष्ट मानने पर कष्ट का अनुभव होता है। कई लोगों को कथा में बैठना बहुत सुखद लगता है, इतना आनंद लगता है। कई तो आज इतने व्याकुल हैं कि अब कल से क्या करेंगे हम, हैं? लेकिन कई लोगों को जिनके माता पिता या पति या पत्नी जबरदस्ती लेकर के आए हैं, जिनको उनको यूं ही लग रही है यार कब पूरी हो गई, व्यास जी पूरी नहीं कर रहे हैं कथा, उनके लिए कष्ट है। पर कईयों के लिए सुख भी नहीं, परम आनंद है। तो इसका मतलब क्या है? अभी बद्रीनाथ में कथा हुई थी, वो कथा जरूर सुनिएगा YouTube पे जाके। उसमें हमने भागवत जी के भिक्षुक उद्धव कृष्ण संवाद पर कथा की। उसमें ठाकुर जी एक भिक्षुक गीत सुनाते हैं, और भिक्षुक गीत में भिक्षु अपनी स्थिति बताते हुए कहता है कि भाई दुख का कारण ना पति है, ना पत्नी है, ना माता है, ना पिता है, ना बच्चे हैं, ना देवता है, ना कुंडली है, ना नक्षत्र है। बोले क्या है? मन। मन ही कष्ट का कारण है, मन ही दुख का कारण है, मन ही सुख का कारण है। इस मन ने चुन रखा है, यहां मुझे सुख मिलेगा तो वहीं सुख मिलता है, यहां मुझे दुख मिलेगा वहीं दुख मिलता है। परिस्थितियां जीवन में सबके आती हैं, परंतु उन परिस्थितियों को आप कैसे हैंडल करते हो, इस पर आपकी मानवता दिखती है। आज एलन ग्रुप है, इतनी बड़े इंस्टीट्यूट को आप चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि संघर्ष पूरे परिवार ने ना किया हो, सब भाइयों ने ना किया हो, आपके पूज्य पिताजी ने ना किया हो, सबने किया। एक समय तो ऐसा आया होगा, अब हमें तो नहीं पता ज्यादा, पर निश्चित है कि उस समय का दर्शन किया होगा कि जब स्थिति ऐसी थी कि अब क्या करें, कैसे करें, कैसे संभले सब। पर हर स्थिति से जूझ करके जो व्यक्ति चलता रहता है वही फिर कुछ ना कुछ बन जाता है एक समय पे आके। परिस्थितियों में घबराना नहीं है बस। सुदामा जी के घर में एक दिन भोजन नहीं बनता, दूसरे दिन भोजन नहीं बनता, तीसरे दिन भी भोजन नहीं बनता, तो चौथे दिन जैसे तैसे आलू घर में आते हैं या कुछ चावल आदि आ जाते हैं, तो सब बच्चे नाचने लगते हैं। पत्नी कहती है आज तो हमारा सौभाग्य, आज तो भोजन बनेगा। सुदामा जी कहते हैं अरे सुशीला पत्नी का नाम, आज एकादशी है। 4 दिन से भोजन बना नहीं था और जिस दिन अन्न आया उस दिन एकादशी आ गई, 5वें दिन फिर भूखे। ऐसे सुदामा जी के घर की स्थिति। बच्चे और पत्नियों को तो कष्ट होता, पर सुदामा जी परम प्रसन्न रहते थे। एक दिन पत्नी बोली हमारे घर में खाने के लिए अन्न नहीं होता, हम लोग इतने भूखे प्यासे रहते हैं, आप इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? बोले मैं इसलिए प्रसन्न रहता हूं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जिस दिन व्यक्ति व्रत करता है उस दिन ठाकुर जी उसको याद करते हैं। एकादशी का व्रत करते हैं तो ठाकुर जी याद करते हैं। पर देवी हम कितने भाग्यशाली हैं, दुनिया के लोगों को तो महीना में 2 ही बार एकादशी मिलती है, हमारी तो 15-15 एकादशी होती है। 15-15 दिन ठाकुर जी हमको याद करते हैं, इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूं। देखिए परिस्थिति दयनीय है, पर परिस्थिति में अगर व्यक्ति पॉजिटिव सोच ले, सकारात्मक सोच ले। अब जैसे सिड्डी से उतरे, लड़खड़ा गया पैर, टूट गया। अब नकारात्मक व्यक्ति क्या सोचेगा? नकारात्मक व्यक्ति सोचेगा
किसी की बुरी नजर लगी मुझ पे, मैं जब उतर रहा था वो मुझे घूर रहा था, जरूर किसी ने मुझे गाली दी होगी, भोजन करते करते जीभ कट जाती है तो कहते हैं कोई गाली दे रहा है, ऐसे बोलते हैं। ये सब नकारात्मक बुद्धि वाले लोग सोचते हैं ऐसा। आप यहां से उतर रहे थे, नीचे उतरते समय गिर गए, पैर में लग गई, तो मन में क्या सोचा, ठाकुर जी कह रहे हैं बड़ो डोले डाए डाए यहाँ ते मां, चलने का आराम कर। या हमारे ठाकुर जी ने पाम तोड़वाए दियो कि आराम कर। जीभ कट गई तो ठाकुर जी कह रहे हैं अरे ज्यादा चट्टपनी में आ गया हूं मैं। ठाकुर जी कह रहे हैं ने चटोरो कम बन, ने किया जीभ पे लगाम लगाए कर, बहुत बोले बहुत खावे। बच्चे बात ना माने, आप जो कहें वो पालन ना करें। ठाकुर जी यूं कह रहे हैं भैया अगर ये बात मानने लगेंगे तो इनमें तेरी ममता है जाएगी। बचपन से इनको ऐसा बना रहा हूं कि तेरी इनमें ममता ही नहीं बने, तो तेरो इनमें ममत्व ही नहीं होवे। पत्नी अनुकूल, पति अनुकूल हो जाए तो बहुत अच्छा, प्रतिकूल है बिल्कुल जैसे चाहते थे उसके बिल्कुल विपरीत आई है तो भी ठाकुर जी कृपा। जय हो ठाकुर जी, बढ़िया है। आपने ना सुनने वाले पतिदेव, ना सुनने वाली पत्नी प्रदान की। क्यों? अगर ये सुन लेते हमारी तो आपका भजन कैसे बनता, आपकी कथा कैसे सुनते। कई लोग तो कथा में इसीलिए आते हैं क्योंकि संसार उनका होता ही नहीं है, संसार उनका बन ही नहीं पा रहा है, क्या करें, चलो कुछ नहीं कथा ही सुने हमें। हर स्थिति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करो। सुदामा जी, आज पत्नी को पता चला कि इनके बचपन के सखा कृष्ण हैं, तो जिद करने लगी मिलने जाइए ना। नहीं नहीं देवी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? आप तो इतना भजन करते हो, उनका मिलने जाने में क्या दिक्कत है? अरे मेरे तन की स्थिति, मेरे वस्त्र, मेरी परिस्थिति देख करके दो बातें हैं, एक तो कृष्ण को कष्ट होगा कि मेरे सखा की कैसी स्थिति हो गई, और दूसरा कहीं मेरी स्थिति देख करके वो ये ना विचार करे कि मैं उससे कुछ मांगने आया हूं। ये दोनों विचार यदि आ गए ना तो जो मेरा कन्हैया को प्रेम है वहां में खटास आ जाएगी, या हमारी मैं कन्हैया के पास ना जा रहा हूं, मैं तो दूर से ही वहां को याद कर लूंगा। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी कहते हैं मैं तो रोज नेत्र बंद करके लाला को दर्शन करूं, पास में जावे की आवश्यकता कहां है। सुशीला जी बोली आप अपने लिए विचार कीजिए। अरे सखा है वो आपके, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को सखा बनाए फिर मिलो जिलो ही ना, एक बार तो जाना चाहिए, जाइए ना। देवी एक बात और है मेरे मन में, क्या मैं जाऊं तो खाली हाथ कैसे जाऊं, हमारे घर में तो कुछ है नहीं देने लायक, और मित्र के यहां, वैद्य के यहां, पुत्री के विवाहित हो जाने के बाद उसके घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाना चाहिए। सखा के यहां खाली हाथ कैसे जाऊं। सुशीला गई, कुछ घरों से कुछ चावल मांग लाई, एक पोटली बना दिया, जानबूझ करके अलग अलग घर से लेकर के आई। चाहती तो एक ही घर से पोटली बन सकती थी, जानबूझ करके लेके आई कि अलग अलग चावल होंगे तो कृष्ण देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक भी सुदामा के नहीं है। फटी पोटली में धर दिए। मन तो नहीं है सुदामा जी का, लेकिन जिद करके सुशीला जी ने भेज दिया। बंधुओं, एक ही गुरु के दो शिष्य, एक कृष्ण एक सुदामा, एक सोने की नगरी द्वारिका के राजा और एक टूटी हुई झोंपड़ी में रहने वाले सुदामा। ऐसा क्यों? क्या गुरु कृपा में कोई कमी है? नहीं, गुरु कृपा में कोई कमी नहीं है। भृगु ऋषि आए थे एक बार सांदीपनी गुरुकुल में भिक्षा मांगने के लिए, और तभी गुरु मां थी घर गुरुकुल में। उन्होंने मन में विचार किया ये तो ऋषि हैं, इनको तो सब जगह से भिक्षा प्राप्त हो जाएगी, पर गुरुकुल में जो सामग्री है वो तो बच्चों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है। तो उन्होंने ऐसा कह दिया, गुरुदेव आज कहीं और से भिक्षा ग्रहण कर लीजिए, गुरुकुल में कम सामग्री है, इतनी उपयुक्त सामग्री नहीं कि मैं आपको पवा सकूं। ऋषि तो वहां से चले गए, लेकिन दिव्य दृष्टि से देखा इतना बड़ा गुरुकुल सांदीपनी जी का, और यहां पर भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुरंत दिव्य दृष्टि से देखा तो कुछ चनों की पोटलियां दिखी, जो कि गुरु मां ने कृष्ण सुदामा के लिए रखी थी कि दोनों वन में जाएंगे लकड़ी तोड़ने के लिए, तो भूख लगेगी तो पालेंगे। उसी समय ऋषि ने शापित कर दिया उन चनों को, मैं शाप देता हूं जो भी इन चनों को पाएगा उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा। और वहीं एक पास में वन था जहां
ऋषि खड़े होकर के शाप दे रहे थे, वहीं एक झाड़ी के पीछे सुदामा जी बैठ करके तुलसी पत्र तोड़ रहे थे। और ऋषि को जैसे ही आए तो वो प्रणाम करने के लिए उठने वाले थे, लेकिन तभी ऋषि ने नेत्र बंद करके हाथ में जल लेकर के और शाप देने का मन बनाया, शाप देने की इच्छा रखी। सुदामा जी रुक गए कि कुछ कर रहे हैं महात्मा, अभी मुझे नहीं जाना चाहिए। और तभी उन्होंने शाप दे दिया, जिन चनों को देने से इनकार किया गुरु माने मैं शाप देता हूं, उनको खाने वाला श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा जी दौड़ करके गए कि मैं जाकर के रोकूं कि भाई कोई चने हैं, उनको कोई शापित कर गए हैं ऋषि, कोई खावे ना। जैसे ही दौड़ करके जाने लगे तो मार्ग में ठाकुर जी मिल गए। अरे सुदामा कहां जा रहे हो? लाला तू रुक, मैं अभी आऊं। अरे कहां जा रहे हो भैया? गुरुकुल में, गुरुजी सबको लेकर के नदी किनारे गए हैं, कोई नहीं है गुरुकुल में। और मुझको गुरु माँ ने आज्ञा करी कि तुम वन में जाओ, थोड़ी लकड़ी तोड़ करके लाओ। और देख आज तो गुरु माँ ने दोनों के काज चना दिए हैं, एक तेरी पोटली एक मेरी पोटली, मैंने दोनों दल नहीं है, एक जगह बैठ के दोनों पामेंगे। सुदामा जी ने मन में सोचा, अगर मैंने इनको सत्य बता दिया कि ये चने शापित हैं तो ये सारे चने खा जाएंगे। बहुत उद्यमी है, बहुत चंचल है कन्हैया, माने को नहीं मेरी बातन को। सुदामा जी तुरंत बोलने लगे, लाला तू एक काम कर। बोले कहा, चना मुंह को दे दे। बोले क्यों? तू ध्यान ना रखे, अभी तू उछल तो कूद तो भयो चलेगो, सीधो तो चले ना है, कूदते कूदते चले, कहीं गिर गए तो भूखे रह जाएंगे दोनों। मुंह को दे दे, मैं संभाल के रख लूंगा। ठाकुर जी ने सहजता में दोनों पोटली दे दें। अब सुदामा जी बस प्रतीक्षा कर रहे हैं एकांत मिले और इन जनों को मैं पालूं। चाहते तो सुदामा जी फेंक भी सकते थे, उनको कहीं प्रवाहित भी कर सकते थे, पर सुदामा जी ने मन में विचार किया कि ऋषि का शाप है, अगर कहीं जाकर के ये अंकुरित हो गए तो कितने लोग श्रीहीन हो जाएंगे। कृष्ण को बताऊंगा नहीं, नहीं तो छीन के खा जाएगा। अब तो कन्हैया को अपने बट की लक्ष्मी प्रदान करनी है मुझे। अब तो विद्यालय पूर्ण होने वाला है, कन्हैया अपने घर चलो जाएगा, मैं अपने घर जाएगा, तो जाते जाते सखा को एक उपहार तो दे के जाऊं। मेरे हिस्सा की जितनी लक्ष्मी होगी, मेरे जीवन में जितनी लक्ष्मी आने वाली होगी, सब कन्हैया को दे दूंगा इन चनन ने खा के। और एक वृक्ष था, ठाकुर जी नीचे कुछ बीन रहे थे, जोर की वर्षा होने लगी। सुदामा जी तुरंत उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। नीचे से ठाकुर जी बोले, सुदामा मैं आ रहा हूं, यहीं बैठ के चना खाएंगे डाल पे। ठाकुर जी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे और सुदामा जी जोर जोर से जल्दी जल्दी सारे चने पा रहे थे कि कहीं कन्हैया आवे तब तक बचे नहीं। सुदामा जी के पास जब ठाकुर जी पहुंचे तो सुदामा जी का पूरा मुंह फूल रहा है, पूरे चने भर लिए अपने मुख में। ठाकुर जी बोले, अरे ये कैसे बंदर सो बन गो, मेरे चना कहां है? सुदामा जी के नेत्र सजल हैं। अरे मैं तो पूछ रहा हूं, मेरे चना कहां है? सुदामा जी ने दोनों पोटली दिखाई, खाली हैं, और ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी बोले, दूर हट, तेने काय को खाए? मैया ने दोनों के काजे दिए ना। अरे तू को इतनी जोर की भूख लगी, तू मुंह से मांग ले, तो तू मेरे बटके काय को खा गयो? सुदामा जी कुछ नहीं बोले। ठाकुर जी रूठ करके चले गए सुदामा जी से। सुदामा तू को मैं कब ते जानू, लेकिन तू ऐसे स्वभाव को तो नहीं है, अपनी रोटी मुंह को खवावे वारो तू वो सुदामा है, आज तू मेरे चनान ने खाए गयो। मुंह को ये स्वभाव अच्छो ना लगे। ये दूसरे को अधिकार मार के खाने वारो, दूसरे को अधिकार लेवे वारो, हड़ब्बे वारो, ये व्यक्ति को अच्छो गुण ना है। आज चनान को हक ले रो, कल को ना जाने कैसे कैसे बड़े हकन को तू ले लेगो अपने पक्ष में। ये गुण अच्छो नहीं है सुदामा। सुदामा जी सुनते रहे सारी बात, पर भीतर की तो सुदामा जी जानते हैं। चने जब पूरे हो गए तो बस ठाकुर जी से अब सांदीपनी गुरुकुल का अंतिम दिन, सब सखा आपस में मिल रहे थे, सब अपने अपने घर को जा रहे हैं। सुदामा जी से बात नहीं करी ठाकुर जी ने, धीमे से आए। सुदामा वैसे तो तोते मुंह को नाराजी रहना चाहिए, लेकिन तैने मेरी इतनो प्रेम कियो मुझसे, पूरे गुरुकुल के सत्र में मुंह को तेरी बहुत याद आवेगी, चल मेरे हृदय लग जा। सुदामा जी ठाकुर जी के हृदय लग गए और सुदामा जी बोले, लाला मुझे जो भी अपराध बनो सब क्षमा करियो, पर तेरे भले के काजे मैं सदा सोचूं, तू सदा खुश रही हो, तेरो परिवार खूब फले फूले। अरे मेरो लाला तो सोने की नगरी को राजा बन जाए, ऐसी लक्ष्मी या लाला के आगे पीछे नृत्य सी करे, तेरे बालकन के कुल में भी कोई भूखो नहीं सोवे लाला, ऐसा मेरो आशीर्वाद है, मेरो आशीर्वाद है। हमारे रसिकाचार्य कहते हैं
ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, लक्ष्मीपति हैं, वे मथुरा में भी राज करते हैं, वे हस्तिनापुर के भी राजा बनाते हैं, पर स्वर्ण की नगरी में रहना यह एक प्रकार की अतिशयोक्ति है, इसकी आवश्यकता नहीं थी। पर यह स्वर्ण की नगरी किस भाग्य से आई है? बोले सुदामा जी के वट की लक्ष्मी आई है द्वारिका में, सुदामा जी के पक्ष की लक्ष्मी है। लेकिन बंधुओं, आजकल के सखा ऐसे होते हैं, एहसान करने के बाद में गिनवाते रहते हैं। पर सुदामा जी को देखो, जीवन निकल गया, आज तक ये सत्य कृष्ण को बताया नहीं। आज स्वयं भूखे रहते हैं, स्वयं का परिवार भूखा रहता है, लोग बाग उनको, आजकल के लोग उनको दरिद्र तक बोल देते हैं। हमारे पूज्य पिताजी खंडन करते हैं व्यासपीठ से कि सुदामा जी दरिद्र नहीं है। दरिद्र किसको कहते हैं? जितना मिला उसमें जो असंतुष्ट रहता हो उसको दरिद्र कहते हैं। जो दूसरे का अधिकार मांगता हो, खा लेता हो, उसको दरिद्र कहते हैं। सुदामा जी ऐसे नहीं है, श्रीहीन है सुदामा जी, निर्धन है सुदामा जी, पर दरिद्र नहीं है। धीरे धीरे जा रहे हैं द्वारिका की ओर, और रास्ता में बार बार एक ही चीज सोचते जा रहे हैं कि कन्हैया, कहीं तू ये मत सोच लियो मेरे तन की स्थिति देख के कि मैं कछु मांग भी आऊं, मैं तो लाला बस तेरे दर्शन करवे आ रहा हूं। रास्ता भटक गए सुदामा जी, तो एक ही स्थान पर लेट गए, लेकिन जैसे तैसे भगवत कृपा से द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में जाकर के जब नगरी का दर्शन किया, ऐसी अद्भुत नगरी, ऐसे सुंदर सुंदर पकवान, द्वारिका में स्थिति है कि धन बाद में देना, पहले भोजन कर लो, स्वादिष्ट लगे तो धन देना, ऐसी वहां स्थिति। कोई भूखा नहीं रहता द्वारिका में। आभूषण पहन लो, अच्छा लगे तो रखना, नहीं तो वापस कर देना। वस्त्र पहन लो, बढ़िया भावे तो अच्छा रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। वहां पर धन के लिए कोई व्यापार नहीं करता, ऐसी द्वारिका नगरी। देख करके सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए। तभी किसी से पूछा, भैया कन्हैया कहां है? बोले कौन कन्हैया? अरे कृष्ण। बोले कौन कृष्ण? अरे भैया यहाँ द्वारिका में राजकुमार जो। बोले अरे देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, ब्रज उर चंदन, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, रुक्मणी रमण, श्री कृष्णचंद्र महाराज। ऐसा बोलिए, आप क्या कन्हैया बोलते हो, कृष्ण बोलते हो? ये इतना छोटा नाम नहीं, वो राजकुमार हैं, हमारे महाराज हैं। अब भैया इतना लंबा तो ना बोला को मोते, कन्हैया ही, हम तो बचपन के सखा हैं, ये बता दो कहां है? वो सामने जो भवन है उसमें। वहां राजाओं की अभी कतार लगी है दर्शन करने की, 4 दिन से एक एक करके मिल रहे हैं। आप भी चले जाओ, समय मिलेगा तो ठाकुर जी मिल लेंगे। सुदामा जी पहुंचे। लोग कहते हैं द्वारपालों ने धक्का दिया आदि, कुछ नहीं हुआ ऐसा। सुदामा जी ने जाकर के द्वारपालों को अपना परिचय दिया, और परिचय देकर के कहा, हम भक्त कृष्ण के बचपन के सखा, एक साथ सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े हैं, एक ही थाली में प्रसाद पाते थे। अब मैं तुमको ज्यादा बताऊंगा तो तुमको अतिशयोक्ति लगेगी, एक दूसरे के वस्त्र भी पहन लेते थे। मैं ठाकुर जी के बचपन के गृह कार्य जो विद्यालय में मिलते थे मैं ही करता था। आनंद से सुन रहे हैं द्वारपाल जन। बोले जी हम मानते हैं आपकी बात। बोले हम पास के ही नगर से आए, नाम हमारा सुदामा है, आप बस ठाकुर जी का दर्शन करा दो, और अगर वो अति व्यस्त हो तो बस कहीं से दिखा दो, हम उनकी झलक देख करके वापस चले जाएंगे। पत्नी की सौगंध पूरी करने आए हैं, हमारी आवश्यकता नहीं कि हमको समीप ही जाना है, दूर से दिखा दो। पर सुदामा जी व्याकुल भी हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन बोलते भी जा रहे हैं कि नहीं दूर से ही दिखा दो। द्वारपालों ने कहा आप विराजिए महाराज, ये सब संतों की अभी जमात बैठी है, यहाँ राजाओं की जमात बैठी है, सबसे मिलेंगे ठाकुर जी, पर हम आपका संदेश एक बार पहुंचवा देते हैं अंदर। और वहां तो इतने लोग बैठे हैं, किस किस से मिले ठाकुर जी? भीतर जाकर के द्वारपालों ने ठाकुर जी को सबके बारे में बताया। वहां के राजा आए हैं, वहां के राजा आए हैं, वहां के राजकुमार आए हैं, वहां के संत आए हैं, वहां के पुजारी जी आए हैं, वहां के ये आए हैं, सबका बताने लगे। ठाकुर जी प्रसाद पाते पाते सुन रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं सबको बैठाओ, मिलेंगे। तभी एक द्वारपाल बोला, भगवान एक ब्राह्मण भी आया है, पतला दुबला ब्राह्मण है, सामान्य सी धोती है, तन की हड्डियां गिनी जा सकती हैं, इतना पतला है, पर ललाट का तेज देख करके लगता है कि परम ज्ञानी है। अपने आप को आपका बाल सखा बोलता है। अब बाल सखा तो ठाकुर जी और भी कई आते हैं, सब आपको अपना बाल सखा बोलते हैं, ये भी अपने आप को आपका बाल सखा बता रहे हैं। सांदीपनी गुरुकुल में आपके साथ पढ़े थे, कहते हैं आपका गृह कार्य वही करते थे। ठाकुर जी की भोजन की गति धीरी होती जा रही है,
कहते हैं कि आपका गृह कार्य वही करते थे। ये भी बता रहे थे कि एक दूसरे के वस्त्र भी पहन लेते थे। ठाकुर जी को संकेत तो लग रहा है, जिससे मैं रूठ गया था एक बार, कहीं वही तो नहीं आया है द्वार पे। द्वारपालों ने कहा, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है और आपके बचपन के सखा है। सुनते ही ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। अब भोजन नहीं दिख रहा है, रोटी नहीं दिख रही है, नेत्र बंद हो गए, समस्त स्थितियां याद आ गई। जब व्रज के अत्यंत विरह काल में मैं था, उस समय एक ही सहारा था मेरे पास, सुदामा, जो ब्रजवासियों का अभिनय मेरे सामने करता था, मेरे गृह कार्य करता था कि कहीं सांदीपनी उपाध्याय जी कहीं मुझे दंड ना दे दें। मेरे सब कार्यों को पूर्ण करने वाला, गुरुकुल का भोजन अच्छा नहीं लगता था तो छुप करके मेरे लिए प्रसाद बनाता था, वो सुदामा आए हैं। बोले सुदामा जी आए हैं? बोले जी भगवान। हमने उनको बैठा दिया है, उनकी इच्छा तो यह थी कि आप कोई खिड़की से दिख जाएं तो वो देख के चले जाएंगे। ठाकुर जी बोले खिड़की से दिखाओगे मुझको? उसी समय अपने पात्र को दूर किया और ठाकुर जी चले नहीं, दौड़े हैं वहां से। मेरे सखा सुदामा आए हैं। अरे नगाड़े बजाओ, सहनाइयां बजाओ, मंगल गाओ, पुष्प वर्षाओ, मेरे सखा सुदामा आए हैं द्वार पर। दौड़ते हुए जा रहे हैं, यहां पर पीछे मंत्री, संतरी, सैनिक, द्वारपाल सब दौड़ रहे हैं। ऐसा कौन आ गया द्वार पर? आज इतने वर्षों के काल में 100 वर्ष हो गए द्वारिका आए हुए ठाकुर जी को, ऐसी उत्सुकता व्याकुलता किसी के लिए नहीं देखी। रुक्मणी जी को पता चली, रुक्मणी जी भी दौड़ी हैं, मित्रविंदा भी दौड़ी है, कालिंदी भी दौड़ी है, सारी पटरानियां दौड़ रही हैं। कौन आया द्वार पर जिसके लिए ठाकुर जी जा रहे हैं? ठाकुर जी की मालाएं टूट टूट के गिरती जा रही हैं, मुकुट कहीं गिर पड़ा है, पादुकाएं कहीं पड़ी हैं, नेत्रों से केवल अश्रुधार गिर रही हैं। मेरो सुदामा आयो है, मेरो सुदामा आयो है, मेरो संपूर्ण व्रज आयो है, मेरो सखा आयो है, मेरो सर्वस्व आयो है। द्वार पर पहुंच गए ठाकुर जी, पतले दुबले दीनहीन से श्री सुदामा जी महाराज खड़े। ठाकुर जी ने जैसे ही सुदामा जी को देखा, सुदामा जी ने ठाकुर जी को देखा, दोनों के नेत्र भर आए। दौड़ करके ठाकुर जी ने श्री सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया और ऐसे कस के अंक में भरा कि थोड़ी देर अगर ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे तो श्री सुदामा जी ठाकुर जी एक ही हो जाएंगे क्या। पतले दुबले श्री सुदामा जी को अंक में भर लिया। बीच बीच में अपने हृदय से दूर करते हैं, फिर सुदामा जी के रूप को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर दूर करते हैं, फिर देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। सबके नेत्र सजल हो गए, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि इस व्यक्ति में ऐसी क्या विशेषता है जिसके लिए ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं। भगवान ने कंधे पर हाथ रखा, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है ठाकुर जी के, और प्रसन्न मुद्रा में कभी कभी नाचने लग जाते हैं सुदामा जी का हाथ पकड़ करके, कभी चलने लगते हैं, कभी फिर रोक करके हृदय से लगा लेते हैं। मेरो सुदामा आयो है, रुक्मणी देखो मेरे सखा सुदामा आए हैं, अरे मंत्री जी देखो ये सुदामा जी आए हैं। सबको परिचित करा रहे हैं। लेकर के अपने भवन में जाने लगे। सुदामा जी को तो इतना संकोच हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग सुदामा जी को ऐसे टकटकी लगा करके देख रहे हैं। सुदामा जी कहीं से अपनी धोती छुपा रहे हैं, कहीं से अपनी पोटली छुपा रहे हैं, कहीं मेरी दुर्बलता देख करके कोई कृष्ण पर प्रश्न ना उठाए। बताओ कैसा व्यक्ति उसको इतना प्रेम कर रहे हैं। अरे सुदामा जब चावल मांग करके लाए थे तो एक से किसी से वस्त्र भी मांग करके ले आते, कम से कम सखा के यहां ठीक से वस्त्र तो पहने आते। ऐसा संकोच सुदामा जी को हो रहा है। ठाकुर जी को सब पता चल रहा है कि सुदामा जी अत्यंत संकोच में हैं, लेकिन यह ठाकुर जी का स्वभाव है कि जब कोई व्यक्ति अत्यंत संकुचित होता है तो ठाकुर जी उसके संकोच को ऐसे दूर करते हैं। सुदामा जी को लेकर के गए। मंत्री आदियों ने भगवान के सिंहासन के बगल में एक छोटा चांदी का सिंहासन रखा, सुदामा जी के लिए उस पर आसन बिछा दिया, इत्र आदि लगा दिया कि सुदामा सखा आए भगवान के बैठेंगे। भगवान ने कहा इस आसन को हटाओ यहां से। बोले वो आपके साथ आए उनके लिए, बोले हटाइए ना मैं कहता हूं। आसन हटवाया और जिस सिंहासन पर स्वयं जगत नियंता जगदाधार द्वारिकाधीश बैठते हैं वहां सुदामा जी को बैठा। सुदामा जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं, लाला मैं यहाँ को अधिकारी नहीं हूं। बोले बैठ जाइए, हमें पता है आपका अधिकार क्या है, बैठो। बैठा दिया। तुरंत रुक्मणी जी को इशारा किया जल्दी
पात्र लेकर के आओ, जल लेकर के आओ, अक्षत चंदन लेकर के आओ। सब पटरानियां दौड़ रही हैं, सब सामग्रियां इकट्ठी कर रही हैं, और सुदामा जी बस नीचे सर झुकाए अत्यंत संकोच में बैठे। जैसे ही चरण उठा करके परात में रखने लगे, सुदामा जी बोले, लाला मैं इतनी मेरी श्रेणी नहीं है, तू ऐसा मत करे। ठाकुर जी बोले, क्या श्रेणी है मुझे मत बताओ, रखिए यहां पे चरण उठा करके जैसे ही पात्र में रखे, भगवान ने चरणों की ओर देखा, जगह जगह घाव हो रहे हैं, जगह जगह पर कांटे लगे हैं, जगह जगह से स्थिति विचित्र हो रही है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। चरणों को देख करके ठाकुर जी को इतना रुदन हुआ, इतनी करुणा आई, इतने व्याकुल ठाकुर जी हो गए कि नेत्रों से निकलने वाले अश्रुओं से श्री सुदामा जी के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। रुक्मणी जी हाथ में पात्र लिए खड़ी रही, आवश्यकता नहीं पड़ी, नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण धो दिए। बंधुओं, भगवान का स्वभाव अति मधुर है, आप विचार नहीं कर सकते, वो आपको प्रदान कर देंगे ठाकुर जी। बस कोई भावना लेकर के ठाकुर जी के पास पहुंच जाए। श्री सुदामा जी महाराज के चरण धोए, और चरण धो करके चरण के जो प्रक्षालित जल है ठाकुर जी अपने मुख में पान करने लगे। देख करके सुदामा जी तो अत्यंत और ज्यादा संकोच में आ गए, दौड़ करके तुरंत हृदय से लगा लो, लाला ये सब मत करे, बोले कि पवित्र हो जाएंगे हम भी। रुक्मणी ये सारा जल इकट्ठा करो, सबको दे दो, और पूरी द्वारिका में इसको छिड़काव करवा दो, हमारी द्वारिका पवित्र होनी चाहिए। ऐसे महापुरुष सुदामा जी आए, हमारी द्वारिका की पवित्र होनी चाहिए। सब लोगों के नेत्र सजल हो गए, और सब सुदामा जी को अब प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे कि निश्चित ही सुदामा जी अत्यंत श्रेष्ठ हैं, तभी ठाकुर जी इतना मंगल कर रहे हैं। भगवान सुदामा जी से नीचे बैठ के अपनी गोद में चरण रख के सुदामा जी की वार्ता कर रहे हैं। कैसे हैं आप? सुदामा जी बोले, लाला मैं ठीक हूं, तू बता कैसा है? बोले मैं भी ठीक हूं। अच्छा ये बताओ आपका ब्याह हो गया? सुदामा जी बोले, लाला हाँ मेरो ब्याह है गयो, 2 भतीजे भी हैं तेरे। अच्छा मेरे भतीजे भी है गए? बोले हाँ। मुंह को नहीं बुलायो ब्याह में? लाला अब तो इतना बड़ा आदमी है, वहां हमारो ब्याह तो ऐसा भयो कि बराती घराती सबरो भोजन पाए गए, दुल्हा दुल्हनी 3 दिन भूखे रहे, इतनो भी भोजन ना हो कि हम पा सके। अब तो बुलाते तेरे संग इतने हाथी घोड़ा कहां से करते व्यवस्था? या मैं लाला मैंने तो संकोच के मारे ना बुलायो, तेरे नाम से पत्रिका लिखी और मैं अपने घर के मंदिर में ही धर दई, यहां ना भेजी कि कहीं आ गए हो तो कैसे करूंगा व्यवस्था। अच्छा लाला मेरी बात छोड़, तेरो है गो ब्याह? ठाकुर जी बोले यही मत पूछो बस। ना ना लाला बता दे, नहीं तो मैं ढूंढू कोई छोरी तेरे काजे, तू बता दे तेरो ब्याह ना भयो हो तो। ठाकुर जी बोले हो गया हमारा भी। अच्छा भाभी कहाँ है? ठाकुर जी बोले अभी मिला दूंगा ना, एक देर बैठे हो थोड़े सुस्ता लो। ना ना मुंह तो भाभी तो मिला, पहले भाभी देखूंगा मैं कैसी भाभी आई है। हम वहां गुरुकुल में बैठो बैठो क्यों करते हो, तोता जैसी नायक होगी, बड़ी बड़ी आंख होंगी, ऐसी तो ब्याह करूंगा, दिखा तो सही कैसी है। अच्छा बिराजो। ठाकुर जी ने सब इशारा किया, आ जाओ सबरी लाइन लगाओ। मैं रुक्मणी प्रणाम। सुदामा जी बोले अच्छा जी है, बहुत प्रसन्न रहो। रुक्मणी जी हटी। मैं जामवती प्रणाम। प्रणाम करके अच्छा मैं सत्यभामा, मैं मित्रविंदा, मैं कालिंदी, मैं लक्ष्मणा। करते 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 सुदामा जी सबन को आशीर्वाद देते जा रहे हैं। 500 पत्नी प्रणाम कर गई भगवान की। 1 आध घंटा है गयो, सुदामा जी ने कमर पकड़ी। लाला ये सबरी अपनी है? ठाकुर जी बोले और नहीं तो क्या, सब अपनी है। बोले 500? बोले 500 नहीं, अभी 16,108। बोले सबरी अपनी है? बोले हाँ। बोले एक तो ये सभागृह, एक बगल में और है, वहां मुंह बैठी है, वो आगे बगल में बैठी है,
4-5 दिन लगे। देव की मैया को कभी कभी मन करे सबरी भगवंते मिलूं तो 1 महीना लगे पूरा, सबरी भगवंते मिलो। सुदामा जी बोले लाला पति तो अकेलो तू ही है ना? बोला पति अकेलो मैं ही हूं। एक काम कर लाला, बोले कहा इतनी ने आशीर्वाद दूंगो तो आशीर्वाद समारोह के बीच में ही वैकुंठ गमन है जाएगा मेरो तो। एक काम कर लाला, बोले कहा पत्नी अगर कोई को प्रणाम नहीं कर पावे तो वाको पति अगर प्रणाम कर ले तो पति को प्रणाम पत्नी को भी मिले। तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तो आशीर्वाद दे दूंगा। और ये पहली बार घटना घटी है द्वारिका में। 16,108 पत्नियां सामने खड़ी हैं और सबके मध्य में श्री ठाकुर जी खड़े होकर के एक दूसरे का जैसे स्पर्श कर लेते हैं, अभिषेक के पीछे खड़े होते हैं, सब लोग हाथ लगा लेते हैं, ऐसी सब पत्नियों ने ठाकुर जी का स्पर्श किया और श्री ठाकुर जी 16,000 पत्नियों सहित दंडवत साष्टांग श्री सुदामा जी को प्रणाम कर रहे हैं। और श्री सुदामा जी महाराज ठाकुर जी को आशीष प्रदान करते हैं, हृदय से लगाते हैं। लाला अब मैं कहा आशीर्वाद दूं और ब्याह है जाए तेरे? नहीं नहीं भैया इतना ही बहुत है। लाला वैसे तो पूरा विश्व पूरे विश्व को तू पति है, 16,108 तो बहुत छोटी रकम है, पर लाला तू ऐसी आनंद करे, ऐसी सुख में रहे, कोई तो कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा भाभी ने मेरे काज कहा भेजो। सुदामा जी को अब संकोच हो गया, ये पोटली तो नहीं देनी, पर ठाकुर जी ने छीन ली। पोटली खोल करके जैसे ही पाने लगे, पोटली देख करके ठाकुर जी समझ गए थे कि सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं है अपना। भगवान ने कहा इंद्र की संपत्ति मैं सुदामा को देता हूं, कुबेर का जितना साम्राज्य है सब सुदामा जी के नाम करता हूं, सुदामा जी का भी साम्राज्य कुबेर जैसा होगा। तीसरी मुट्ठी चावल खा के ठाकुर जी कहना चाहते थे कि मैं लक्ष्मी को भी श्री सुदामा जी को अर्पित करता हूं। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, बोले कि कृपा कर दो, हमको काय को भेज रहे हो, हम तो आपके सन्निधि में ही रहेंगे, आपकी सेवा में ही रहेंगे। ठाकुर जी ने इस प्रकार सुदामा जी पर कृपा की। सुदामा जी लौट करके वापस गए तो देखा मंदिर भवन बन चुके थे। सुशीला बढ़िया चटकदार कपड़े पहन करके, बढ़िया स्वर्ण आदि पहन करके घूम रही थी, बच्चे आदि सब आनंदित हो गए। बंधुओं इसको आप ये मत सोचिए कि भगवान ने वैभव दिया, नहीं। ठाकुर जी जब प्रसन्न होते हैं ना सब कुछ दे देते हैं। सबसे बड़ी बात ठाकुर जी आनंद देते हैं, वैभव की बड़ी बात नहीं है। छोटे घर में रहने वाले भी कई बार आपको आनंदित दिखेंगे, बड़े घरों में रहने वाले डिप्रेशन की गोली खाते हैं। काय बात का फिर सुख है उनको? कम से कम दो रोटी शाम को खाने वाले डिप्रेशन की दवाई तो नहीं खाते, बीपी की गोलियां तो नहीं खाते। पर जिनके पास खाने के लिए बहुत व्यवस्थाएं, उनको एक रोटी पचाने के लिए एक गोली और खानी पड़ती है। ठाकुर जी की कृपा किस पर मानो? जो संपत्तिवान है? नहीं, ठाकुर जी की कृपा उस पर मानो जितना है उसमें संतुष्टवान है, उसमें संतुष्ट है, प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है, मौज में रहता है। ये समझो इस पर है ठाकुर जी की कृपा। इसके जीवन में इतनी रुकावटें आई, इतने संकट आए, इतनी दिक्कतें आई, पर ये प्रसन्न ही रखता है अपने आप को। ये है, इस पर है ठाकुर जी की कृपा। ऐसे श्री सुदामा जी पर भगवान ने अपनी अति कृपा बरसाई। मधुमंगल ठाकुर जी ते बोलो एक दिना, लाला तू जहां जावे सब तो सो इतनो प्रेम करें, मुझे तो ऐसा लगे तेरे वस्त्रन में कछु टोना है। गोपीन के पास जावे वो सबरी अपनी न्योछावर रह जाए, संतन के पास जावे वो तेरे चरण धो धो के पीमे, राक्षसन के पास जावे तो छूते ही राक्षस मर जाए, पर्वत के पास जाए पर्वत उड़ जाए। मुंह तो लगे लाला तेरे लत्ता, ब्रज भाषा में कपड़ों को लत्ता बोलते हैं, तेरे लत्तान में कछु जादू है। लाला बोला हाँ, एक दिना को मोह दे दे पहनवे को। ठाकुर जी बोले तू चाहे जो मांग लियो, मेरे लत्तान ने मत मांग रही हो। अच्छा ये साइकोलॉजी है कि व्यक्ति को जिस चीज के लिए मना कर दो उसके भले के लिए उसको लगता है नहीं नहीं इसी में ही मेरा भला है, वो जबरदस्ती अदबद के उसको करता है। मना कर दें पर्दा के भीतर मत देखना, तो बाहर खड़े लोगों के मन में यही चला रहता है इसमें कुछ तो है, हमें कैसे भी दिख जाए, भीतर तो झांकना है। ठाकुर जी ने मना करी, अरे मधुमंगल लत्तान ने मत मांगे, चाहे तू जो मांग ले। अब तो मधुमंगल को यूं है गई, बोले कि अब तो कन्हैया के लत्ता ही पहन दे मुझको।
एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान करने के लिए अपनी पीतांबरी उतार करके, अपने मोरपिछ उतार करके, सबरी माला आदि उतार करके, काली कमली उतार के और बढ़िया ठाकुर जी जमुना जी में कूद गए। मधुमंगल तो बोले आजा मधुमंगल, पार करेंगे जमुना जी। बोले हाँ आ रहा हूं, तू कर। ठाकुर जी तो तैरन लगे, इतने में मधुमंगल ठाकुर जी के सबरे वस्त्र लेके भाग गो। ठाकुर जी ने देख लियो। ठाकुर जी बोले आज तू पहने ही ले तो पता चलेगी आज। ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, कमर में काली कमरी बांध ली, सिर पे घुंघरा ले, केशन को ऐसे जूड़ा बनाए के मोर पिछ लगाई लियो, ठाकुर जी की माला गले में पहन ली और वंशी हाथ में लेके मधुमंगल डोलन लगो। बोले अब मैं हूं गोपीन के पास जाऊंगा, गोपी मेरी बलैया लेंगी। मैं संतन के पास जाऊंगा, संत मेरा भोग लगावेंगे। यहां कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम था केसी। तो केसी राक्षस, इसीलिए वृंदावन में केसी घाट है, वहीं मारा था ठाकुर जी ने उसको, यमुना जी के तट पे। तो केसी राक्षस को कंस ने कहा कि जाओ मेरे शत्रु को ढूंढो। तो केसी राक्षस ने कहा कोई अता पता कुछ बताओ तो, कैसा लगता है आपका शत्रु? बोले मुझे ज्यादा तो नहीं पता है, बस इतना पता है पीतांबरी पहनता है, कमर में काली कमली ओढ़ता है, बंशी बजाता है, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता, और हाँ सिर पे मोर पिछ लगाए घूमता है। केसी बोला देख लो अब आपका शत्रु मैं ढूंढता हूं। केसी जैसे ही आया, आकाश मार्ग से ढूंढने लगा तो मधुमंगल मोर पिछ पहन के घूम रहा था। इतने में ही सामने से केसी आकर के खड़ा हुआ। अच्छा तो तू ही है महाराज कंस का शत्रु? अभी बताता हूं। मुष्टिक लेकर के जैसे ही भागा, इतना विशाल राक्षस देख करके अब तो मधुमंगल दौड़ो माते, लाला बचाइयो, अरे लाला कन्हैया कहां को चलोगा, देख जे मुझको मार रहा हो, राक्षस मार रहा हो। ठाकुर जी बोले ना तू ही मार ले। तो मना करी मेरे वस्त्र ने पहन के मत जाइयो, तेरे पाम पूजू लाला, जीवन में कभी नहीं धारण करूंगा, तेरा जैसा रूप कभी नहीं बनाऊंगा, मैं जैसो वैसो ही रहूंगा, तू या को मार दे। ठाकुर जी तुरंत निकल के बाहर आए, केसी राक्षस के सामने आके खड़े हुए। जैसे ही आया एक मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने उसका वध किया। वही घाट केसी घाट है। ठाकुर जी ने फिर मधुमंगल से कही तुरंत उतार। अरे लाला अब ही उतारू, मैं तो देखूंगा ना तेरे वस्त्रन के, मेरे तो भैया फटे पुराने कपड़े ही ठीक हैं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे इस कथा से क्या सीखने को मिला? भक्ति बने रहो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। ज्यादा ठाकुर जी बनवे की मन में आवेगी, ज्यादा भगवान बनवे की मन में आवेगी तो ठाकुर जी कहेंगे देख बेटा अब जो जो जिम्मेवारी मैं संभालूं अब तू संभाल। और वहां में राक्षस आवेंगे, कैसी कैसी आपत्ति विपत्ति आवेंगी। भक्ति ही बने रहो, ज्यादा ठाकुर जी की तरह बनने में कोई सुख नहीं। कुछ राक्षसों का भगवान ने और वध किया। तत्पश्चात यहां मथुरा में कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया और उस धनुर्यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ देखने के लिए, मेला देखने के लिए आमंत्रण भेजा। आमंत्रण लेकर के श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे और आमंत्रण में विशेष रूप से कह दिया, सब लोग इधर देखो ध्यान से सुनो, कि कृष्ण बलराम को उपहार देने के लिए महाराज कंस बुला रहे हैं। अक्रूर जी महाराज लेने के लिए आए। प्रसंग तो बहुत करुण है और बहुत विरह का भी है, हम ज्यादा उसके प्रकाश में नहीं जाएंगे। आज कथा का विश्राम है, इतने भावुक होकर के कथा का विश्राम नहीं करना है। आप लोग भावुक हो उसमें आपकी तो आनंद की बात है, पर हम ज्यादातर भावुक प्रसंग इसलिए नहीं कहते, फिर आगे की कथा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। एक जगह ये प्रसंग कहा था तो यही प्रसंग चला फिर, और फिर कथा आगे हुई ही नहीं, वहीं कथा विश्राम करनी पड़ी। इसलिए हम केवल सूक्ष्म में ये प्रसंग कह देते हैं। अक्रूर जी महाराज आए, यशोदा मैया बोली मेरो लाला तो नहीं जाएगा, और वहां राक्षस कंस ने तो इतने राक्षस भेजे हमारे काज, अब उपहार देवे को बुला रहा है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कन्हैया अगर आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाओगे। ठाकुर जी बोले मैया तू तो चाहवे ही ना है कि तेरे लाला को कोई और उपहार देवे, कोई तेरे लाला को बहुत यश गावे, नाम करे, प्रतिष्ठा करे। तू तो मोया घर में ही बूढ़ो कर लेगी, नंद भवन ते कभी बाहर ना जान देगी।
अरे दुनिया के बालकन को उपहार लेवे के काजे और जाने कैसे कैसे कार्यक्रम में बुलाए हो जाए, तेरे बालकन को बुला रहे हो तो तू मना कर रही है। मैया के चित्त में ये बात चुभ गई कि कन्हैया को कहीं ऐसा तो ना लग रहा हो कि मैं यहां से प्रेम ना करूं। मैया बोली, अच्छा ठाकुर जी का मन नहीं है? भारी मन से बोल रहे हैं। मैया से जिद कर रहे हैं मैं मथुरा जाऊंगा। मैया बोली, लाला तेरे बगैर मुंह को एक क्षण भी चैन ना पड़े, तू जावे गैया चरावे और लौटवे में नेक विलंब है जाए तो मेरी ऐसी हालत है जाए। लाला तू 2 दिना के काजे मथुरा जाएगा, मैं कैसे रहूंगी? मैया मैं परसों आ जाऊंगा ना, मुझको जान दे। अंत में यशोदा मैया मान गई, ठीक है लाला लेकिन आए जाइयो परसों। बोले हाँ आ जाऊंगा। दाऊ दादा नंद बाबा तैयार भये, हम लाला के संग जाएंगे। रात भर ठाकुर जी सोए नहीं। प्रातः काल होते ही रथ में विराजमान हुए। सब ब्रजवासी यहां बीच में भैया हल्ला नहीं करो, प्रेम से कथा सुन लो सब लोग। इधर देखो कथा सुनो। वैसे इतना गंभीर प्रसंग है और ऐसे सब लोग करेंगे तो फिर हम और जल्दी जल्दी निकलेंगे इस प्रसंग से। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को प्रणाम किया। पता नहीं क्यों आज ब्रजवासियों के चित्त में ऐसी भावना हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कन्हैया लौट के नहीं आवे। ब्रजवासी समझा के भेज रहे हैं, बोले लाला मथुरा की गोपी मथुरा के गोप ग्वाल तो को अगर माखन देवे को प्रयास करें, उनके प्रति रिझियो मत, तो उसे ज्यादा प्रेम से बात करें, उनके प्रति आनंदित होइयो मत। लाला हमें मत भूल जाइयो, हम तेरे हैं, तो को लौट के आनो। तो सब ठाकुर जी बोले ऐसे कहीं को समझा रहे हो? अरे भैया मैं कहीं लंबो ना जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। सब ब्रजवासी चिंतन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे मथुरा वासियों तुम ज्यादा स्वागत मत करियो, ज्यादा सत्कार मत करियो, ज्यादा रिझा मत लियो ठाकुर जी को। कहीं ऐसा नहीं हो आपके प्रेम सत्कार में लाला रीझ के वहीं को है जाए, लौट के नहीं आवे। बंधु प्रेम में एक ये सूक्ष्म ईर्ष्या होती है, इसको ईर्ष्या नहीं माना जाता। एक भय होता है अपने प्रेमी को खो देने का, और वही भय ब्रजवासियों को हो रहा है, कहीं हमसे अधिक प्रेम वहां प्राप्त ना हो जाए। सब ब्रजवासियों को मिलकर के ठाकुर जी रथ में बैठे। पता नहीं अक्रूर जी के मन में क्या बात आई और श्री अक्रूर जी महाराज यशोदा मैया के पास गए और मैया से बोले मैया भीतर चलो, मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। और अक्रूर जी महाराज यशोदा मैया को भीतर ले गए। बाहर सब ब्रजवासी ठाकुर जी से मिल रहे हैं और अक्रूर जी ने कक्ष बंद करके मैया से कहा, मैया जीवन भर आप अंधेरे में रहो, एक असत्य में रहो, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सत्य बता करके जाऊं। मुझे देवकी मैया ने कहा है आपको सत्य बताने के लिए। कैसा सत्य? कि कन्हैया अब वापस नहीं आएंगे, वो मथुरा ही रहेंगे। अरे तू ऐसी बात काहे को करे? अरे तू अपनो काम करवे आयो, लाला ले जावे आयो, लेके जाओ तुरंत लेके आ जाइयो, ये कैसी बात करे? अक्रूर जी बोले मैया आपको क्रोध आएगा लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने सुना था 11 वर्ष पहले देवकी के एक लाला हुआ था, लाला ना भय वाके तो लाली भाई, और लाली भी कंस ने मारी तो वो अष्टभुजी देवी बनकर के प्रकट हो गई, ये हमने सुनी हती। बोले मैया 8वां गर्भ कंस का काल है, ये पूरे ब्रज को पता है देवकी का, वो 8वां गर्भ कृष्ण ही है। 11 वर्ष पहले कंस से रक्षा हेतु वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के आपके पास आए, आपके बगल में लाला को सुवाई दियो, और वो लाली जिसकी प्रसिद्धि हुई वो लाली आपकी थी, और आपकी लाली ले जाकर के कंस को दी। मैया कृष्ण आपके लाला नहीं है, कृष्ण तो देवकी के लाला। 11 वर्ष 56 दिनों से उनकी आंखों की रोशनी चली गई अपने पुत्र को देखे बगैर, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि सत्य बता के आना यशोदा को। मैया
अब लाला अपनी वास्तविक मैया के पास जा रहे हैं और वहीं रहेंगे, इसलिए आप विरह मत करना। यशोदा मैया का तो खून ठंडा पड़ गया पूरे शरीर का। अक्रूर जी महाराज बाहर पधारे, मैया बिल्कुल स्तब्ध बैठी है, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा इन शब्दों पर। अक्रूर जी महाराज तुरंत रथ पर बैठे, रथ लेकर के आगे ले जाने लगे। सब ब्रजवासियों का रोना जब तीव्र हो गया, यशोदा मैया के कान में आवाज गई, बोले लाला मथुरा जा रहा है और अब कभी नहीं आवेगो, एक बार मिल तो लऊं। सब ब्रजवासी पीछे पीछे ठाकुर जी के दौड़ रहे हैं, ठाकुर जी का रथ आगे चल रहा है। इतने में ही जोर की आवाज आई, लाला, अरे कन्हैया नेक रुक जा, अरे लाला नेक रुक जा। स्वर था यशोदा मैया का। ठाकुर जी ने जैसे सुना, चलते रथ से कूद पड़े, दौड़ करके गए, मैया को अपने हृदय से लगा लिया। मैया तू काय को दौड़ रही है, तू हार जाएगी, थक जाएगी। अरे गोपियों मैया को संभालो, मैं आ जाऊंगा ना परसों। यशोदा मैया कह रही, हाँ लाला मुंह पतो तू आ जाएगा, एक बार तेरे सर्वांगीण अंग को स्पर्श कर लूं, माथे को स्पर्श करे, नाक को स्पर्श, आंखन को स्पर्श, कान को स्पर्श, गाल, प्रत्येक अंग को मानो स्पर्श करके उस स्पर्श को अपने भीतर धारण कर रही है यशोदा मैया। अब ये स्पर्श मिलेगा नहीं। और सर्वांगीण अंग को स्पर्श करते हुए जैसे यशोदा मैया ने चरण स्पर्श किए, ठाकुर जी बोले, मैया तू कहा कर रही है, अरे जल्दी उठ। यशोदा मैया रोने लगी, अंक में भर लियो लाला, और बोली, लाला मुंह को आज पतो चल गई, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है, और देवकी के पास तू आज वर्षन बाद जा रहा है। लाला मैं तो सो केवल एक प्रार्थना करूं, तू बिल्कुल ग्लानि मत करियो अपने मन में, तू चलो जा देवकी के पास, बस मेरी एक बात मान जा, जीवन भर मेरे पास मत आइयो, पर जब पता चल जाए कि बूढ़ी यशोदा के प्राण निकल रहे हैं, वास्तव में मेरे सामने आए जाइयो लाला, तेरी रूप माधुरी को देख करके अपने प्राण त्याग दूंगे। मेरो लाला मेरे सामने होएगो, तेरी गोद में अपना सर रखूंगी, सर्वांगीण वृंदावन की बाल लीला को स्मरण करूंगी, कैसे चलनो सिखायो, कैसे बोलनो सिखायो, कैसे नृत्य करनो सिखायो, सब स्मरण करके प्राण त्याग दूंगी। बस लाला इच्छा एक है, तू सामने हो तब प्राण निकले, मेरा और तो कोई नहीं है लाला, बस तू ही है। यशोदा मैया की बात सुनकर के ठाकुर जी भावुक हो गए, मन में सोचने लगे, अक्रूर तुमने क्यों बताया मैया को, मैं कोई योजना बनाता, कोई लीला ऐसी करता, कुछ तो ऐसा बनाता। यशोदा मैया पुनः मूर्छित हो गई, और जैसे ही मैया को मूर्छा हुई, ठाकुर जी ने चरण स्पर्श किए, मैया की चरण रज को अपनी जेब में भर लिया, और पूरे व्रज को प्रणाम करके ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हो गए, और आरूढ़ होकर के मथुरा प्रस्थान कर गए। झूठी प्रीत करी मनमोहन, या कपटी के साथ, या कपटी के साथ, जोहत रह गई ओ कान्हा तेरी, जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। ब्रजवासी रथ की ओर देख रहे हैं, ठाकुर जी चले जा रहे हैं, रथ से उड़ने वाली धूल दिख रही है, ध्वजा दिख रही है, रथ दिख रहा है, और सब ब्रजवासियों को मन में बार बार यही भावना आ रही है, अभी देखियो लाला को मन नहीं लगेगो, अभी कूद के वापस आ जाएगो, अभी आवे वारो होगो, बस आ ही रहे होगो। और ऐसा सोचते 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 शाम हो गई, नहीं आए ठाकुर। ब्रजवासी खड़े रहे। जब रात्रि काल होने लगी तब सब यशोदा मैया आदि कहने लगी, चलो लाला परसों की कह के गए हो, परसों आ जाएगा, अभी सब चलो। आज ब्रजवासियों ने भोजन नहीं बनाया,
भूखे प्यासे ब्रजवासी सब केवल ठाकुर जी की स्मृति में बैठे। भगवान मथुरा पहुंचे, कुबलियापीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, एक माली ने माला बना करके पहनाई, उसका उद्धार किया, एक दर्जी ने सुंदर वस्त्र बना करके पहनाए, ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं कि मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनु सतां क्षितिभुजां शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। पहली बार मथुरा नगरी में प्रवेश करने हैं श्री कृष्ण। छोटी छोटी कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी छोटे छोटे कुमार बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बड़े बूढ़े लोगों को ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। विवाहिता कन्याओं को ठाकुर जी अपने प्रियतम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े मल्लों को ठाकुर जी एक पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऋषियों को साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। योगियों को परब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही रणभूमि में प्रवेश किया, 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी साक्षात अपने काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मेरी मृत्यु मेरे सामने आ गई है। भगवान ने रणभूमि में प्रवेश किया। प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों को एक एक मुष्टिक प्रहार में नष्ट कर दिया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा, 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी इतने विशाल विशाल मल्लों को अपनी दोनों भुजा से उठाते हैं और उठा करके जैसे ही पृथ्वी पर पटकते हैं पूरा धर जमीन में प्रवेश कर जाता है, केवल सर बाहर रह जाता है। समस्त मल्लों को इस प्रकार से भगवान ने मार पीट करके सबको नष्ट कर दिया। एकमात्र कंस बचा है। सब मथुरा के लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं अब क्या होगा। भगवान ने तुरंत दाऊ दादा को प्रणाम किया। बोले दाऊ दादा आशीष प्रदान करो। कंस खड़ो है सामने, यानी हमारी मैया के केश पकड़े, हमारे 6 भैया मार दिए, कितने संतन को कितने ऋषियन को यानी उत्पीड़ना करी। दाऊ दादा ने दोनों भुजा से लाला को आशीर्वाद दियो। एक छलांग मार करके ठाकुर जी तुरंत 50 सिद्धि ऊपर पहुंच गए। कंस को एक हस्त प्रहार किया, उसका मुकुट दूर जाकर के गिरा। सिर के केश पकड़े, दूसरे हाथ से चरण पकड़ लिए। कंस चिल्लाने लगा, महामंत्री सेनापति कहां है सब लोग। भगवान बोले हल्ला मत करो कंस, मैं बहुत क्रोध में हूं। मेरे मुख की ओर देखो, ऐसी मृत्यु विश्व में किसी को नहीं मिलती जैसी तुमको मिल रही है। भगवान के मुख की ओर कंस देखने लगा। देखते ही देखते भगवान के नेत्रों की पुतली में कंस को अपना रूप दिखा और अपने उस रूप की पुतली में जब झांक करके देखा तो कृष्ण नहीं, साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण सामने खड़े हैं। साक्षात परब्रह्म उसके सामने आए हैं। देखते ही कंस ने प्रणाम किया। मेरे मुक्ति के लिए, मेरे उद्धार के लिए स्वयं ठाकुर जी पधारे। भगवान ने तुरंत कंस को उठा करके नीचे पटका। जैसे ही 50 सिद्धि ऊपर से जिस वेग से ठाकुर जी ने फेंका है, नीचे गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। भगवान ने ऊपर से कूद करके अपने घुटने से कंस की छाती पर प्रहार किया। ब्रजवासी देख करके आश्चर्यचकित रह गए, सबके मुख खुले रह गए, नेत्र खुले रह गए। कंस का वध हो गया। सब आश्चर्य में शांत खड़े हैं कि पता नहीं कंस मरा है कि नहीं। भगवान ने जब चारों ओर देखा, सब ब्रजवासी अभी भी इनको संशय है कि कंस मरा नहीं। भगवान ने उसका एक हाथ पकड़ा और पकड़ करके पूरी रणभूमि में उसके शव को घुमाया। सब ब्रजवासियों को जब विश्वास हो गया कि कंस मर गया है, दौड़ करके ठाकुर जी को अपने कंधे पर उठा लिया। बोल बाल कृष्ण लाल की, कंस मर्दन गोपाल की, ब्रज के नंद कुमार की जय जय श्री राधे। सब ब्रजवासी लाला को कंधा पे उठा करके नृत्य करने लगे। कंस का वध भगवान ने किया। ठाकुर जी तुरंत उतरे और सबसे पहले कारागृह में गए।
यश देवकी मैया को पता चली लाला आ गए। 11 वर्ष पहले इतने से ठाकुर जी देखे थे और आज 11 वर्ष 56 दिन बाद जैसे ही ठाकुर जी पधारे, 11 वर्ष के हो गए हैं, घुंघराले केश हैं। बंधुओं, भगवान का मुंडन नहीं हुआ अभी तक। केश कितने बड़े हैं ठाकुर जी के? बोले सिर से लेकर के चरणों से नीचे तक केश हैं ठाकुर जी के। श्रीनाथ जी की ये इधर जो चमक रही है, ये क्या है? ये ठाकुर जी की बेणी है, ठाकुर जी के केश हैं, इतने बड़े केश हैं ठाकुर जी के। श्राद्ध पक्ष जब प्रारंभ होता है उस समय अगर आप श्रीनाथ जी दर्शन करने जाओगे तो आपको केश का दर्शन नहीं होगा, बेणी का दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी उस समय दान मांगते हैं। दान एकादशी आती है तो गोपियों का दान मांगते हैं और दान नहीं देती तो फिर छीन के भागते हैं। तो ठाकुर जी जब भागते हैं तो केश चोटी इतनी लंबी है ठाकुर जी की, गोपी भैया पकड़ ले। तो इसलिए ठाकुर जी के दान एकादशी के आसपास जब दर्शन करोगे श्रीनाथ जी में, ठाकुर जी के केश के दर्शन नहीं होते। क्यों? बोले यशोदा मैया थे कह के लाल जी अपनी बेणी गुथवा करके और ले करके अपनी कमर में लपेट ले कि कहीं निकर नहीं जाए तो गोपी पकड़ लेंगी या को। इतने बड़े केश हैं ठाकुर जी के, लंबे केश। उन केशों को ठाकुर जी ऐसे बांध करके सिर पर यहाँ खूब सुंदर ऐसे जूड़ा सा बना लेते हैं, उस पर सुंदर सुंदर मोती, सुंदर सुंदर वनमाल, ऐसी कभी यहाँ की तरफ कभी यहाँ की तरफ कभी पीछे की तरफ, ऐसे ठाकुर जी केश बना करके और फिर मोर पिछ लगा के घूमते हैं। मुकुट नहीं पहने ठाकुर जी, पाग पहने। यशोदा मैया, देवकी मैया ने जैसे ही पहली बार देखा, आहा नील कांति, कमल जैसे नेत्र, इतने सुंदर ठाकुर जी, ऐसे घुंघराले केश देख करके देवकी मैया का हृदय भर आया। दौड़ करके हृदय से लगा दियो और बोले लाला अब मुझे छोड़ के नहीं जाएगा ना? ना मैया, अब मैं तेरे पास आएगा, अब नहीं जाऊंगा। मन ही मन यशोदा जी को बहुत याद कर रहे हैं ठाकुर जी, पर अब नियम निभाना है, मैया के पास रहना है। भगवान ने ऊपर आकर के अक्रूर जी महाराज को राज्य पदवी पर बिठाया, अपने नाना जी को, कंस के पिताजी को। अक्रूर जी को मथुरा का राजा बनाया और स्वयं जिज्ञासा प्रकट की कि अब हम बहुत बड़े हो गए हैं, अभी तक गुरुकुल नहीं गए पढ़ने के लिए, आप कृपा करके हमें एक श्रेष्ठ गुरु के पास पढ़ने का अनुमति प्रदान करो। तब वसुदेव जी महाराज ने ठाकुर जी को अवंतिका, उज्जैन भेजा सांदीपनि उपाध्याय जी से पढ़ने के लिए। तब ठाकुर जी प्रथम बार गुरुकुल पढ़ाए। 11 वर्ष 56 दिन बाद ठाकुर जी गुरुकुल गए पढ़ने के लिए। ठाकुर जी सांदीपनि विद्यालय में पढ़ने आए, वहां ठाकुर जी का मुंडन हुआ। ठाकुर जी की चौड़ी चोटी रखी गई, शिखा धारण की ठाकुर जी ने। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के सखा प्राप्त हुए। उनके साथ ठाकुर जी की खूब बढ़िया मित्रता हो गई, सखत्व हो गया। लौट करके ठाकुर जी वापस मथुरा पधारे। वृंदावन की बहुत याद आती है, इतना ठाकुर जी को स्मरण होता है। आज भगवान ने उद्धव को भेजा, जाओ वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों को समझा दो, वो याद करना बंद कर देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उद्धव जी ने जाकर के वृंदावन वासियों को समझाया, शाम तक की कह के गए। 6 महीना में लौट के आए। 6 महीना बाद ठाकुर जी ने उद्धव को वहीं व्रज का दर्शन करा दिया। उद्धव जी महाराज बोले, मुझे क्यों भेजा था आपने वृंदावन? ठाकुर जी बोले, क्योंकि अब मुझे व्रज भी छोड़ना पड़ेगा। पहले तो वृंदावन छोड़ा, अब व्रज छोड़ना पड़ेगा, मथुरा से जाना पड़ेगा, तो किसी रूप में व्रज मेरे साथ चले, इसलिए मैंने तुमको वृंदावन भेजा। अब तुम व्रज बन गए हो, तुम्हारे रोम रोम में वृंदावन की महक है, तुम्हारी बातों में वृंदावन के शब्द हैं। अब द्वारिका लीला में मुझे जब भी वृंदावन का स्मरण होगा मैं तेरे से बात कर लूंगा, क्योंकि तेरे अंदर वृंदावन है, तेरे अंदर व्रज है। इसलिए उद्धव मैंने तुझे वृंदावन भेजा ताकि गोपी और श्री राधा रानी तेरे व्रज का निर्माण कर दें। काल नेमी ने आक्रमण कर दिया। यहां पर कंस के ससुर ने 16 बार मथुरा पर आक्रमण किया, 16 बार भगवान ने हरा दिया। 17वीं बार जब आक्रमण किया तो भगवान विश्वकर्मा को आज्ञा किए, नई नगरी बनाओ। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आए हैं कि हम हारें, और अगर हम नहीं हारे तो ये ब्राह्मणों को मरवा देंगे। उनकी रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए तो हम आए हैं। विश्वकर्मा से नई नगरी बनवाई जिसका नाम हुआ द्वारिका। और जैसे ही आक्रमण हुआ मथुरा के ऊपर, भगवान ने दाऊ दादा का हाथ पकड़ा
और युद्ध करते करते ठाकुर जी ने समय पाया, मौका पाते ही ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। बोले रण छोड़ राय भगवान की।